सुप्रीम कोर्ट में भोचाल, 2 दिन में 2 जज मुस्ताफी। बुध को जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तीफा दिया, जुमेरात को जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में कहा कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते, फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। 2 रोज पहले जस्टिस एजाजुल अहसन ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई से इख्तिलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल अहसन पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ केस में मॉनिटरिंग जज थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल अहसन ने चीफ जस्टिस बनना था। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस एजाजुल अहसन के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीलियां होंगी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मामला हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सवाल, कहा कि क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि काउंसिल के सामने सवाल यह है कि जज के इस्तीफे की कार्रवाई पर असर क्या होगा। कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल को अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस एजाजुल अहसन की शिरकत से माजरत के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल। जस्टिस मज़ाहिर की जानिब से भी कोई पेश नहीं हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नोटिस, कहा कि मज़ाहिर नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। सदर मुमलिकत जस्टिस मज़ाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी दे चुके हैं। बल्ले के लिए पीटीआई और इलेक्शन कमीशन में खींचातानी। बल्ला न देने पर पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरखास्त और पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत आज होगी। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती हुक्म के बावजूद सर्टिफिकेट जारी न करके तौहीन अदालत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो ये उनका हक है। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है कि हाई कोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल करे। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को 70 करोड़